नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी सेंटर में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। चलिए बात करते हैं खबरों की विस्तार से। इंदौर में 1 साल पहले हुए बावड़ी हादसे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही आरोपियों का नाम सेवाराम गलानी और मुरली सबनानी है। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंधी समाज के लोग विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें, पिछले साल 30 मार्च को पटेल नगर में बावड़ी की छत भर कर गिर गई थी। जिस वक्त ये छत गिरी थी उसके ऊपर कई लोग रामनवमी की पूजा कर रहे थे और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मैं खुद हॉस्पिटल में जो विक्टिम है उससे मिल के आ रहा हूँ। हमारे एडिशनल साहब भी उनसे मिल के आ रहे हैं। घटना स्थल को भी हम तहकीकात करके आ रहे हैं। पूरे प्रकरण में हमने अभी 3 टीम लगा के इसमें त्वरित हमने इसको आइडेंटिफिकेशन की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसने ये घटना की है। तो उसमें कुछ फुटेजेज आ रहे हैं, उसके आधार पर हमारी विवेचना आगे चल रही है। अभी जो व्यक्ति है उनको गोली जो लगी है, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, अभी खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ भी होंगे। लेकिन जिसने भी ये घटना की है उसके खिलाफ पुलिस उसको न केवल आइडेंटिफाई करेगी बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई करेगी। तो एक बड़ा हादसा पिछले साल इंदौर में हुआ था। बावड़ी हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और अब पूरा 1 साल हो चुका है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। बावड़ी की छत टूटने से यह हादसा हुआ था और बावड़ी की जो छत है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, काफ़ी सालों पुरानी थी। उसकी कोई मरम्मत भी नहीं की गई थी और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर छत पर एकत्रित हुए थे रामनवमी के दिन पूजा करने के लिए और अचानक से ये हादसा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में फ़िलहाल 2 लोगों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की है उसके बाद सिंधी समाज के कुछ लोग ज़रूर विरोध में उतर आए हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के पटेल नगर में 1 साल पहले की एक घटना है। यह हादसा हुआ था और कई लोगों की जान चली गई थी। कई लोग इस हादसे में घायल हुए थे। हम रुक करेंगे, संवाददाता समीर खान का हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, 1 साल बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, इस मामले में क्या जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम ये कहें कि एक काफी दुखद घटना इंदौर में सामने आई थी और इस घटना में जो है एक बगीचे पर ये कहें कि वहाँ पर जो बावड़ी थी उस बावड़ी के ऊपर स्लैब बनाकर जो है वहाँ पर जो है मंदिर का चबूतरा बना दिया गया था और मंदिर में जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम के दौरान ही वो चबूतरा जो है अचानक गिर जाता है और उसके गिरने के बाद उसके अंदर बावड़ी में लोग जो चबूतरे पे बैठे हुए श्रद्धालु हैं वो धंस जाते हैं। तो लगभग 34 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर एफआईआर कर ली थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि सिंधी समाज का काफी जो है विरोध था और वो ये चाहते थे कि चूंकि वो ट्रस्ट और जो ये मंदिर समिति है वो सिंधी समाज की ही थी, तो उनके द्वारा जो है हम ये कहें कि प्रशासन पर दबाव बनाकर उस दिन भी जो है गिरफ्तारी नहीं होने दी गई थी और यही वजह है कि इस पूरे ही मामले को हाईकोर्ट तक जो है इंदौर के अधिवक्ता द्वारा जो है लेके गए थे। हाईकोर्ट ने भी जो है सीधे निर्देश दिए थे और यही वजह रही कि जो है हम ये कहें कि घटना के इतने दिन बाद जो है 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए समीर, इस खबर पर जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहडोल में कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां कार्यपालिका मजिस्ट्रेट पर शराब पीकर चुनाव ड्यूटी करने का आरोप है। वहीं शराब पीकर चुनाव ड्यूटी करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला शहडोल अनूपपुर की सीमा पर स्थित अमलाई चेक पोस्ट का है। वो आप समझो, इनका भी वो ले लीजिए। अरे मैं क्यों लूं उनका? मेरा काम वो नहीं है, आप भेज रहे हो ना। अनूपपुर जिले में चेक पोस्ट पे राजस्व निरीक्षक श्री पैकरा वहाँ पे तैनात थे और ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो शराब पी रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि संदिग्ध था कि वो शराब पिए हुआ नहीं था, याद नहीं था, ऐसी स्थिति में उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु मेडिकल नहीं करवाते हुए वो अन्यत्र और कहीं चला गया। तो ये माना जाकर कि वो शराब पिए हुए था। श्री पैकरा को निलंबित किया जा चुका है।
ग्वालियर में आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर हजारों लीटर शराब बरामद की है। मौके से शराब बनाती 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, माफिया ने ये शराब जमीन में गाड़ कर रखी थी, जिसे मशीन से खोद कर निकालना पड़ा। तो 3 अलग अलग स्थानों पर भारी मात्रा में कच्ची शराब और गुड़ लहान मिला। टोटल जो है करीब 1200 लीटर कच्ची शराब और 5000 लीटर गुड़ लहान मिला। उनको मौके पर नष्ट किया गया। करीब 2 लाख रुपए की कीमत की दोनों को मिलाकर जब्त किया गया और 3 प्रकरण अलग अलग 34 के पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियार के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जारी रहेगी। खबर सूरजपुर से, जहां छुई खदान मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। मिट्टी खदान धंसने से एक महिला सहित 2 लोग फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वहीं हादसे में युवक की मौत हो गई और महिला गंभीर हालत में है, जिसका इलाज जारी है। खबर शाजापुर से, जहां इंदौर बरेली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में विवाद हो गया और विवाद के दौरान 4 लोगों ने एक रेलवे कर्मचारी पर चाकू से वार कर दिया है, जिससे रेलवे कर्मचारी घायल हो गया। वहीं घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। साथ ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अन्य की तलाश जारी है। हमने कहा भाई साहब डाले मत बैठो, नहीं तो आप जो है गिर गए, कोई चोट पेट लग जाएगी, कृपया करके आप अंदर बैठे। इतना कहना हुआ, तुरंत हमारे यहाँ उठे और हाथापाई शुरू हुई। हमने स्टाफ को बुलाया फोन करके और स्टाफ आ नहीं पाया, तब तक इन्होंने अपने अपने चाकू निकाले और चाकूबाजी शुरू कर दी। कितने लोग थे लगभग? ये थे 4 बंदे, चारों के पास चाकू थे और हमारा साथी एक आया, उसके 4 चाकू मारे। कौन सी ट्रेन की घटना? ये है आपके 143-19 बरेली इंदौर 14319। खबर सूरजपुर से है, जहां प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास करंजी से बाल मजदूरी की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें, यहां छात्रावास में बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। इसके तहत एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चों द्वारा झाड़ू लगाई जा रही है। इसके अलावा वीडियो में बच्चे खाना बनाते दिखे। साथ ही बताया जा रहा है, इस छात्रावास से कर्मचारी अक्सर नदारद रहते हैं। क्या नाम है? कभी कभी ऐसा है कि स्वच्छता अभियान के तहत कभी सप्ताह में, वीकली में बागवानी के साथ कभी कभी बच्चे से लिया जाता है। सब बच्चे झाड़ू लगा रहे थे बच्चे? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है अभी। है ना, शयन कक्षा का इन लोग का अपने अपने का रूम का करते हैं इन लोग अपने से। जैसे कर यहाँ बर्तन भी धुलाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है अभी। सब बच्चे ही बताएं सर? अच्छा, नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में नहरों पर अवैध कब्जे से किसान परेशान है। यहां भूमाफियाओं ने बांकी डैम से निकलने वाली सोहगा माइनर नहर को बंद कर उस पर कब्जा कर लिया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। आपको बता दें, कब्जा कर भूमाफिया अवैध रूप से यहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे 15 गांव को पानी नहीं मिल सकेगा और सिंचाई को लेकर भी इसका असर पड़ेगा। मामले में किसानों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग का बहुत 2017 से हम लोग इस बात के लिए रह रहे हैं कि भले पानी कई बार कम गिरा, अधिक गिरा, और तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का पानी का वजूद बना रहे। और उस पानी के वजूद के लिए हम लोग चाहते हैं कि कैसो भी करके ये माइनर नहर को, जो सोगा की ये माइनर नहर है, मेन नहर आगे तरफ है, रोड के तरफ है, और तो ये नहर माइनर नहर है, तो इसको वजूद में बनाने के लिए जो अतिक्रमण हो रहा है जबरदस्ती का, कोविड से पहले भी आवेदन दिया गया था, पर कोविड के बाद ठंडा पड़ गया, 2-3 साल ऐसे हो गया। कम से कम ये 1.5 से 2 किलोमीटर है। 2-3 लोगों ने कब्जा किया है, तो उनको नोटिस वगैरह दिए गए हैं कब्जा हटाने के लिए। क्या है, लंबी चौड़ी कैनालें हैं और चोरी छिपे कब्जा करते रहते लोग, पता नहीं चल पाता है। ग्वालियर में पुलिस ने डबरा में बीती 13 मार्च को घर के बाहर खड़े युवक की गोलियों से भूनकर की गई नृशंस हत्या का पर्दाफाश किया है।
मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने मृतक के परिजनों द्वारा नामजद सभी आरोपी निर्दोष पाए गए हैं, जबकि जेल में बंद मृतक के भाई ने जेल से छूटने के लिए खुद हत्या की साजिश रची थी और फिर भाड़े के बदमाशों के जरिए अपने भाई की ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई। पुलिस ने दावा किया है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर से डील करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में आज डबरा पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें एक आरोपी पवन धानुक है, दूसरा आरोपी शिवम है, दोनों करैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक अन्य आरोपी विश्वेंद्र रावत है। तो तीनों आरोपियों के अरेस्ट होने से ये स्पष्ट हुआ है कि इस घटना में 3 लोग मौके पर शामिल थे, जिनके द्वारा फायर किया गया, गोली चलाई गई, जिससे हत्या हुई है। तो मौके पर उपस्थित 2 आरोपी शिवम को और पवन को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपी जो सहयोगी था। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये स्पष्ट है कि जो लोग मौके पर उपस्थित थे, जिनके द्वारा फायर किया गया था, वो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखाए गए थे, पुलिस की जो विवेचना हुई है, प्रेमा फेसिया उनकी ना तो उपस्थिति मिली है, ना घटना से कोई उनकी संलिप्तता मिली है। तो ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी सामने आ रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। मुरैना में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी न होने पर किसान परेशान है। यही नहीं, इसकी वजह से किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के पैसे चुकाने की भी चिंता सता रही है, क्योंकि किसानों की मुख्य आय रबी सीजन में सरसों की फसलों से होती है। इस बीच बड़ी समस्या ये भी है कि सरकार ने इस फसल का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन बिचौलिए इसे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। आपको बता दें, कृषि उपज मंडियों को होने वाली राजस्व की हानि पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राजस्व की हानि रोकने के लिए मंडी अधिकारियों के साथ योजना बनाई जाएगी। वहीं किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए समर्थन मूल्य पर भी खरीदी शुरू होगी। सरसों का भाव तो 5500 लेके 5600 रुपए अरे कतई नहीं है, बिल्कुल किसान तो बिल्कुल परेशान है, ले ही नहीं रहे। सोसाइटी खरीदेगी नहीं तो कम से बिक जाएगी, शासन ही नहीं लेगी तो किसान पनिया कम से ले लेंगे, बताओ कम से ले लेंगे। संबंधित अधिकारी से बात करूंगा और इसमें प्रभावी कार्रवाई करूंगा, इसको रोकने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा ना होने दिया जाए, जिला प्रशासन यही चाहता है, ना तो राजस्व को हानि हो, ना कृषकों को कोई समस्या हो। किसानों की सरसों की जो फसल इस समय आ चुकी है और व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, निजी प्रतिष्ठानों पर खरीद कर रहे हैं। मंडी में कोई भी इसकी खरीद नहीं की जा रही है। शासन स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, मनमानी घटतौल की जा रही है, पैसा भी समय पर नहीं दिया जा रहा तथा उन्हें नमी के नाम पर और कांटे पर आधा किलो 1 किलो की कम तौल करके किसानों को ठगा जा रहा है। खबर पन्ना से है, जहां जिले के चौमुखनाथ मंदिर में देश के इतिहास का सबसे पुराना शिवलिंग मिलना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के नचना कुठारा गांव में स्थित चौमुखनाथ मंदिर परिसर में स्थित टीलों की खुदाई में सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मंदिर मठ से निर्मित किए गए होंगे, जो 1ली से 5वीं सदी के बीच के हो सकते हैं। हालांकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की टीम यहाँ पर खुदाई कर रही है, जिसमें और भी प्राचीन मंदिर और प्रतिमाएं मिलने की संभावनाएं हैं। मेरी जानकारी में आया है कि खुदाई वहाँ ASI द्वारा प्रारंभ की गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने जबलपुर में पुरातत्वविद हैं, उनसे चर्चा भी की थी। 2री से 4ठी 5वीं शताब्दी तक के वहाँ पे एक्सकेवेशन में मंदिर या अन्य स्ट्रक्चर मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दिशा में ASI द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। हमसे सहयोग जिला प्रशासन से भी मांगा गया था, तो निरंतर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उनके टच में हैं। होली का त्योहार आते ही बलरामपुर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रंग बनाने का काम बड़े जोरों शोरों से कर रही हैं। महिलाएं हर साल त्योहारों में अच्छा खासा कमाई भी कर लेती हैं। महिलाएं अब केमिकल से बने रंगों की बजाय हर्बल रंग और गुलाल बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। महिलाएं इको फ्रेंडली रंग गुलाल तैयार कर रही हैं और इनकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। इस गुलाल से किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसे बनाने के लिए अरारोट पाउडर, पलाश के फूल, हरी भाजी, हल्दी, चंदन और सुगंध के साथ मिलाकर तैयार किया जा रहा है।
जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि अब तक समूह की महिलाएं 350 किलो तक का प्रोडक्शन कर चुकी हैं। समूह की महिलाएं जिला संयुक्त कलेक्टर परिसर में इसका स्टॉल लगाकर जगह जगह इसकी बिक्री भी कर रही हैं। बलरामपुर और रामानुजगंज की 2 स्व सहायता समूह के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक रंगोली जो है वो निर्माण किया गया है। हर वर्ष की बातें इस बार भी महिलाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से जो है वो रंगोली बनाई है। इस बार जो कलर है वो भी थोड़ा ज्यादा काफी ब्राइट कलर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ऑर्गेनिक है, हाइजीनिक है, आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं करेगा और जैसे कि वोकल फॉर लोकल हम प्रमोट भी कर रहे हैं, तो ये उस दिशा में एक कदम भी है हमारा। और हम लोग पिछले 3-4 साल से ये हर्बल गुलाल का काम कर रहे हैं। पिछले साल भी 3 कुंटल बेचे थे और इन साल भी मतलब अभी 1.5-2 कुंटल बन गया है और बनाना भी है। बुरहानपुर में होली के पहले अलग अलग समाज की महिलाएं सामूहिक रूप से फाग उत्सव का आयोजन कर रही हैं। 50 साल पहले राजस्थान से बुरहानपुर आए माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने राजस्थानी परंपरा मुताबिक फाग उत्सव मनाया। ये महिलाएं उसी तरह फाग उत्सव मनाती हैं जिस तरह राजस्थान में मनाया जाता है। इस फाग उत्सव में महिलाएं आकर्षक वेशभूषा पहनकर पहुंचती हैं और राधा कृष्ण की स्तुति वाले गीत गाकर फाग उत्सव मनाती हैं। अभी हम होली के उपलक्ष्य में फाग उत्सव मना रहे हैं। सारी सखियां रेड एंड व्हाइट पहन कर आई है, फूलों की होली मना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान का ये त्योहार है। कब तक चलेगा ये, कब तक मनाएंगे, क्या क्या आयोजन होंगे? ये होलाष्टक शुरू होते हैं तब से, तो फिर ये होली समाप्त होती तब तक ये मनाते हैं। कौन सा समाज मना रहा है? ये माहेश्वरी महिला मंडल मना रहा है। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? ये माहेश्वरी भवन में कसेरा बाजार बुरहानपुर में हो रहा है। देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में यहां नरसिंहपुर जिले के करेली में खाटू वाले बाबा श्याम जी के जागरण के साथ होली के त्योहार का शुभारंभ किया गया, जो अब पंचमी तक चलेगा। इस दौरान लोगों ने गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली और भजनों पर जमकर थिरकते नजर आए। बहुत अच्छा लगा। आज जो नज़ारा यहाँ का था वो ऐसा लग रहा था जैसे हम मथुरा वृंदावन या खाटू में जो नज़ारा रहता है वही नज़ारा आज हमें यहाँ देखने को मिला। हमारा पूरा परिवार, पूरा नगर, पूरा मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए कि सारा माहौल भक्तिमय हो गया था। साल में एक बार पड़ती है, बाबा खाटू श्याम की होली है। इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, फूलों और गुलाल के साथ। जय श्री श्याम। पूरा शहर खेल रहा होली आज, पूरा शहर खेल रहा है। शहर में पहली बार आप सभी के सहयोग से, सब लोगों ने जो सहयोग किया उनके लिए धन्यवाद। एकादशी के इस पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ नया करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस समय होली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है। तो एक श्री खाटू श्याम जी के दरबार में, उनके चरणों में और उनके साथ सभी करेली वासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके चरणों में उनके साथ सबने होली का रंगारंग त्योहार मनाया है और सबने बहुत एंजॉय किया। बालाघाट जिले में होली की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिले में 45 महिलाओं के समूह ने चिराग महिला आजीविका संगठन तैयार किया है। ये महिलाएं होली के लिए प्राकृतिक तत्वों से गुलाल बना रही हैं। गुलाल बनाने के लिए ग्रुप विभिन्न प्रकार के टिश्यू के फूल, गेंदे के फूल से रंगों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सराहनीय पहल में इन महिलाओं को प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही। इसको बनाते कैसे? जी सर, इसको हम तो जो पलाश के फूल होता है, पलाश के फूल में मिक्सी में पीस करके हम उसका रंग निकालते हैं और उसको अच्छे कपड़े में छान लेते हैं। उसमें फिर हम अरारोट पाउडर मिलाते हैं। अरारोट पाउडर मिलाने के बाद में उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में उसको हम मिक्सी से पीसते हैं और उसका सेंट आने के लिए हम गुलाब का फूल का यूज करते हैं। और पीला वाला के लिए, पीले के लिए हमें तो गेंदे का फूल का उपयोग करते हैं। गेंदे का फूल को भी उसी प्रकार का करते हैं और उसमें गुलाब का फूल मिला देते हैं, सुखा करके पीस के फिर पैकिंग करके माल सेल करते हैं। शासन मान्यता अभी दी नहीं है इसको, मतलब हमारा मार्केटिंग में बहुत हमको असुविधा हो रही है। असुविधा का कारण हम है तो माल बेच नहीं पा रहे हैं। माल तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हमको महिला को सशक्त बनाना है। जब हमको शासन सहयोग प्रदान करेंगी तो हम बहुत ही मतलब अपने फायदा कर सकते हैं और समूह को आर्थिक आजीविका गतिविधि दे सकते हैं।
का त्योहार जो रंगों का त्योहार और मस्ती का त्योहार होता है, होली के त्योहार में जहां सबसे ज्यादा महत्व है तो वह रंगों का है। और वह रंग अगर प्रकृति की देन हो, जैसे ये टिश्यू का है, कोई पालक से है, कई क्षेत्रों से, कई चीजों से बनाया जाता है, वहीं केमिकल युक्त जो रंग होते हैं वह कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर में हानि पहुंचाते हैं, त्वचा में हानि पहुंचाते हैं। वहीं बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील में एक महिला समूह द्वारा विभिन्न चीजों से, जैसे टिश्यू है ये, और पालक है, अन्य चीजों से भी रंग का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन आज वह अपनी बदहाली पे है, क्योंकि उनका जो रंग है, प्राकृतिक रंग है, यह उतना बिक नहीं पा रहा है। वह महिलाओं का एक समूह जो इसके लिए काफी मेहनत और मशक्कत कर रहा है, लेकिन लोग प्रकृति की ओर जाना नहीं चाहते हैं। रुपेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी, बालाघाट। महिलाएं देखिए किस तरह से यहाँ हर्बल गुलाल बनाती है। हालांकि महिलाओं को कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन महिलाएं जैसे तैसे अपनी आजीविका का साधन यहाँ पर होली के रंग बनाकर ढूंढ रही है। और महिलाओं की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है रंग बनाने में। प्राकृतिक तत्वों से होली के रंगों का निर्माण कर रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।